नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। जो ये ट्रस्ट डॉक्टर साहब द्वारा चला जा रहा अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट, पहले भी आई इनके यहाँ पे प्रोग्राम में भाई, और हमने पूछा भाई हमारे गांव में भी ये प्रोग्राम करवाए तो वहां तो नहीं कोई एक भी साइकिल बांट रहा। अब चेयरमैन साहब ने पता नहीं कहां से जा रखे इस तरह के जो सेवा भाव वाले लोग हैं कि साइकिल, हेलमेट और भी बहुत सामान है जो देते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि ऑपरेशन, जो आंखों के ऑपरेशन करीब 43,000, मतलब गिनने में भी वो लगते हैं कि कितने ऑपरेशन करवाए, उनको कहाँ लेके गए, कहाँ रिकॉर्ड रखा, कौन सा हॉस्पिटल में करवाए, गाड़ियां लेके जाते हैं। तो जो सेवा करने वाले आदमी है, अगर वो तो एक गांव में 2-3 भी हो जाए तो वो काम कर देते हैं पूरा। हम वहां पे शादियां करवाते हैं बाराबंकी में, तो एक जिला है वो डोनेट भी पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट उस जिले ने करा, किसान संगठन ने। वहां पे बॉडी देहदान भी वहां पे बहुत कर दिया, अब तक कर दिया हो करीब 50 के आसपास बॉडी दान कर दी होगी। वहां पे हजारों से ज्यादा शादियां कर ली। ठीक है, साहब के जन्मदिन पर उस पर करते हैं प्रोग्राम, मतलब 100 शादी, 125, 198, और सब समाज की होती है। अपना रिश्तेदारी तो अपने आप तय कर लो, और उसी के रीति रिवाज से, मुस्लिम है तो उसी रीति रिवाज से होती है, हिंदू है तो उसी रीति रिवाज से होती है। यहाँ पे जो हरिद्वार वाले हैं वे जाते हैं वहां पे वे करवाने, मुस्लिम है तो वे मौलवी आते हैं वहां से ही, वहीं एक तरफ उनका प्रोग्राम चलता है, लंगर भंडारा सबका इकट्ठा ही चलता है, और सब लोग सहयोग देते हैं। उसमें 5-6 चीज वे सोने चांदी की देते हैं, अलमारी, कूलर, सब घर का सामान दे। तो ऐसे ही ये संस्था है आपकी यहाँ पर डॉक्टर साहब की, ये काम कर रही, लोगों को मदद मिल रही है। तो इस तरह की संस्थाओं को काम करना चाहिए और इनको हम बढ़ावा दे। जो स्कूल के अंदर अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर हमारे मुख्य अतिथि चौधरी राकेश जी, यहाँ पर मंच पर आसीन फूका जी गोलवाल साहब, हमारे रमेश भाई साहब, हमारे बड़े भाई नोएडा से आए सुभाष भाई, मूल प्रधान, और माफी के साथ सबसे पहले उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे गुरुजी यशपाल जी, और सामने बैठे क्षेत्र के मुख्यालय के सभी जिम्मेदार लोग, खास तौर से जो दिव्यांग हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये जो डॉक्टर आरबीआई की संस्था से जुड़े हैं, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि निरंतर समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और हमारे जो गुरुजी है यशपाल मास्टर जी, उन्होंने बुनियादी के अंदर शिक्षा तो दी है, लेकिन उनका जो आज मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से अमूल्य सेवा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें आंखों के ऑपरेशन कराए गए, ट्राईसाइकिल, हेलमेट वितरण किए गए, और बच्चों के लिए एक नया आयाम इनके द्वारा स्थापित किया गया है। एक लाइब्रेरी की स्थापना आज इनके द्वारा की गई है, जिसका उद्घाटन भी आज है। तो लाइब्रेरी में मैं एक ही बात कहूंगा, मैं भी ग्रामीण परिवेश से ही आया हूं, और मेरे सामने अधिकतर जो बच्चे बैठे हैं या बड़े हैं सब ग्रामीण परिवेश से ही हैं। 90 के दशक तक शिक्षा का बड़ा अभाव था ग्रामीण परिवेश में, केवल शहरी बच्चे जो आते थे उन्हें देख के हम भी ये सोचते थे कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है वैसे वैसे ग्रामीण परिवेश में भी बच्चों ने बहुत तरक्की की है, और प्रत्येक क्षेत्र में
प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज्यादा है कि जो शहरी क्षेत्र से बहुत ज्यादा बस मौका नहीं मिल पाता। तो उस मौके में एक छोटा सा सहयोग हमारे डॉक्टर राजवीर सिंह द्वारा इसका प्रयास किया गया। मुझसे जो हो सकता था मैंने भी कोशिश की। हालांकि मैं आज यहाँ हूँ, ना मेरा परिवार यहाँ पढ़ने आएगा, ना मेरा गांव आसपास है, ना कोई रिश्तेदारी है, लेकिन अगर एक बच्चा भी मेरे प्रयास से कामयाब हुआ तो मुझे ये लगेगा कि मेरा ही बच्चा कामयाब हुआ है। आप सभी में अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी के बारे में आप जाके बताएं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ के हम सभी का नाम रोशन करें। और खुशी तब होगी जब मैं इस लाइब्रेरी से या इस स्कूल से, इस संस्था से पढ़े हुए बच्चे को सैल्यूट करूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कहीं कहीं मिलेंगे, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके साथ साथ में आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं टिकैत साहब जी, वो आज हमारे इस विद्यालय में दूसरी बार पधारे हैं। उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहेगा। हमारे SHO साहब हैं, काफी समय से पुरकाजी में हैं, इसी से पता चलता है कि वो कितने कर्मठ और कितने योग्य हैं, उनका कार्य कितना सराहनीय है। हमारे चेयरमैन साहब, जिनकी चर्चाएं विदेशों तक होती हैं, पुरकाजी मॉडल को हर कोई अपनाना चाहता है, ऐसी व्यवस्था इन्होंने दी है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके साथ साथ सभी जो आगंतुक यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके, उन सभी का धन्यवाद है। धन्यवाद। तो वो भी जैसे हम सब लोग हैं ऐसे ही वो महसूस करेगा। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और डॉक्टर साहब आज एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करना जा रहे हैं। फ्री लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है, डॉक्टर साहब का भी उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान है। तो हम इसके लिए डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान यूनियन। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम? ये अमूल्य जीवन ट्रस्ट है डॉक्टर साहब का। इन्होंने लाइब्रेरी, ऑपरेशन, आंखों के ऑपरेशन और ट्राई साइकिल, हेलमेट, इन चीजों पे बहुत इनकी संस्था काम कर रही है। और जैसे देखो ये लाइब्रेरी इन्होंने बनाई, ये सब बच्चे हैं यहाँ पे। इन्होंने अभी 24 सीटिंग की ये बनाई और इसमें 100 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे निःशुल्क इन्होंने व्यवस्था करी है। तो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो पढ़ाई ज्यादा करेंगे, एजुकेशन की तरफ ज्यादा जाएंगे। फिर आपस में बच्चों का कंपटीशन भी रहता है कि वो कई घंटे पढ़ा, और पढ़ाई में वही बच्चा आगे जाएगा जिसकी सीटिंग ज्यादा टाइम की होगी। अगर किसी को IAS और PCS और इनको पढ़ना है तो उनकी कम से कम 18 घंटे की जब सेटिंग हो जाएगी बैठने की पढ़ाई की तो कामयाब होगा। 12 घंटे की रहेगी तो उससे नीचे जाएगा। और भाई घर पे कोई बेड पे लेकर वो पढ़ेगा तो भाई उसको तो नींद आ जाएगी। फिर वो कहेगा कि जी मैं बढ़िया कुछ नहीं, सिफारिश ढूंढता फिरेगा। तो पढ़ाई करें। यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं अपनी पढ़ाई करें। जितनी भी हमारी बच्चियां है ये सब अपना पढ़ाई कर रही। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद भाई। और चेयरमैन साहब भी अभी खोलने की एक बात कर रहे हैं यहाँ पे सरकारी लाइब्रेरी वो चलेगी, तो यहाँ के पुरकाजी के बच्चों को और आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। और ऐसे ही धीरे धीरे लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, तो ये बढ़ना चाहिए। और तो गांव गांव में भी स्कीम आ गई, सरकार की भी स्कीम है। गांव प्रधान को भी लाइब्रेरी पे ध्यान देना चाहिए। गांव प्रधान पहले में वो बने कि पहले मैं 100 बच्चों की लाइब्रेरी बनाऊंगा। आजकल हमारे पास में मंदिर है, मस्जिद है, उनसे जगह ले लो, वहां पर लाइब्रेरी स्थापित करवा दो। उसी से उस लाइब्रेरी का काम चल जाएगा, बिजली का काम चल जाएगा, बच्चे मोहल्ले वाइज पढ़ाएंगे। तो ये सेटिंग होनी चाहिए बच्चों की। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।